सो वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज है 7 नवंबर। तो आज जो हमारे स्टॉक पे अलर्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का चार्ट यहाँ ओपन करके रखा है। तो ऑल टोटल पहले निफ्टी ऑलमोस्ट 10% अपने हाई से गिर चुका था, फिर उसने फिर पुल बैक किया था, ठीक है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस लेकर आज फिर ऑलमोस्ट 1.2% डाउन है। ओके, तो इसका असर ज़रूर से हमारे स्टॉक्स पे पड़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस बैंक पे क्या हुआ है, एक्सिस बैंक ने हमारा नीचे वाला जो अलर्ट था उसको हिट किया। ओके, तो एक्सिस बैंक का अगर हम यहाँ चार्ट पे देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पे ये जो EMA 20 है इस पे रेजिस्टेंस, तो और यहाँ 200 DMA पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो हो सकता है प्राइस फिर से कल से अगर इसको या तो फिर 20 को ब्रेक करेगा या फिर 20 पे रेजिस्टेंस लेगा। तो इसको हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। अभी लॉन्ग लेने का पोजीशन तो बिल्कुल है नहीं दोस्तों, हमको सिर्फ अभी हो सकता है कि हम इंट्राडे देखें। जैसे अगर ये यहाँ से अलर्ट होके फॉल करने लगे एक्सिस बैंक, जैसे आज का अगर हम देखें, आता हूँ, ये देखो ये आज का चार्ट है। तो आज प्राइस उठा, इसने EMA 20 पर रेजिस्टेंस लिया, फिर देखो हमको एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिला, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऐसे साइडवेज हो गया। तो अभी लॉन्ग का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है, स्विंग लॉन्ग हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन से देखेंगे। तो अलर्ट को यहाँ 200 DMA पे रखते हैं और ऊपर का अलर्ट भी 20 है, ताकि यहाँ से हमको अगर ब्रेक होता है, प्राइस अप ट्रेंड होता है तो पता चले। और प्राइस अभी डाउन ट्रेंड ही है। अगर हम लेटेस्ट पीरियड्स को लेके यहाँ पे एक, तो प्राइस ऑलमोस्ट तो ये पे है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं मूविंग एवरेज सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। दोस्तों ये अप जैसे हुआ है, काफ़ी अच्छा कैंडल बना है, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़ोरदार आया है। तो इसका हम एलर्टी इन्वेस्टमेंट से ही लेते। तो ये एक अच्छा इसका सपोर्ट जोन बन गया, यहीं पे रखते, देखते हैं कल या तो ऊपर ट्रेंड जाता है या नीचे डाउन ट्रेंड, ये हम देखते हैं। अगर यहाँ से फिर से बॉटम में आया तो ये हमको एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर प्राइस जो है इसको ऊपर जाएगी तो हम देखेंगे यहाँ तक आते आते क्या ये रेजिस्टेंस लेता है, यानी प्राइस गिरता है कि नहीं दिखता है हम इसको। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में अच्छा खासा वॉल्यूम तो एक कैंडल से आज एकदम साइडवेज होकर रह गया, तो इसको हम मॉनिटर करेंगे। और पहले हमने सुप्रीम में एक बार ऐसे ब्रेकआउट फाउंड किया था, लेकिन जैसे मार्केट में नेगेटिविटी आया, ये देख सकते हो सुप्रीम पूरा ही गिर गया, ठीक है। वरना ये काम करने वाला तो था। इसका ऑलमोस्ट टारगेट था कि 6,500 तक, लेकिन ड्यू टू फॉल्स ब्रेकआउट अभी ये नीचे चल चुका। नेक्स्ट देखते हैं अपन ILCP आज थोड़ा सा बॉटआउट के लिए आया, या फिर हम इसके ऊपर में एक अलर्ट लगाते हैं, यही देते हैं हम लोग 200 DMA के रेजिस्टेंस पे ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं IEX। तो दोस्तों आज इसने फिर से एक बुलिश ट्रेंड बना दिया, वॉल्यूम ज़्यादा भी है नहीं। तो मेरे ख्याल से अलर्ट को थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे और ऊपर भी एक अलर्ट देते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग में है। तो प्राइस अगर ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस लेकिन अगर नीचे गिरेगा, है ना, एक मौका मिलेगा शॉर्ट में इन्वेस्ट करने का, शॉर्ट ट्रेड लेने का, ठीक है। क्योंकि प्राइस देखो हमेशा इस 9 में से, ओके, ये आज भी ऐसा हुआ, ये रेड कैंडल है, मतलब आज खुला है यहाँ पे और इसने हमारा। तो अगर हम 10 मिनट का कैंडल लगा तो ये देखो आज क्या हुआ, आज प्राइस यहाँ तक गया 178 तक, फिर डाउन करते करते आज पूरा डाउन ट्रेंड आया है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आज का हम मेज़र करें
तकरीबन 2% का डाउन दे दिया। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को हम मार्क करेंगे दोस्तों कि अगर फॉल हो रहा है प्राइस, जैसे कि अभी मार्केट ट्रेंड डाउन का है, तो हमको ऐसे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेके पेपर। जेके पेपर में ये देखो, ये जो है ना, ये पिन बार है और इस पर ऊपर से वीक है, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रखते हैं, अलर्ट को हम यहीं पे रखते हैं। जैसे ही ये नीचे अगर फिर से डाउन आने लगेगा तो इससे हमको ये पता चलेगा कि प्राइस अब हम इस पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बलराम चिन्ह में भी सेलिंग प्रेशर आया दोस्तों। तो एक काम करते हैं, हम इस पे भी रखते हैं कि यहाँ से अगर ये शॉर्ट होगा, या फिर यहाँ पे रखते हैं एक अलर्ट कि अगर प्राइस ऊपर जाके अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा तो भी हमको एक शॉर्ट पोजीशन मिलेगा। देखो अप ट्रेंड होने का तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये देखो, ये अभी डाउन ट्रेंड में है। ये हाई, फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये लोअर लो, और ये ऑलमोस्ट सेम बॉटम पे गिर गया है। ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड में ही है प्राइस अगर देखा जाए। तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से रिवर्सल भी करे, ठीक है, अगर ये यहाँ से रिवर्सल भी करता है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से आगे फिर एक शॉर्ट बनेगा। तो देखते हैं कि कहाँ तक प्राइस अप की शॉर्ट करता है, इसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है असाही इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपने मेरा मोनोपोली स्टॉक का वीडियो देखा है, तो असाही इंडिया एक मोनोपोली स्टॉक है ग्लासेस के सेक्टर में। तो अभी देखो ये अप ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ये गिरी। तो इसका हम नीचे वाला अलर्ट थोड़ा सा बस नीचे डाउन करेंगे। ओके, और ये बार बार इसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये कैंडल का देखो, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, इसने यहाँ। तो हम ऊपर के अलर्ट को भी थोड़ा सा नीचे करते हैं कि अगर प्राइस दोबारा यहाँ से आए तो हमको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं टाटा एलेक्सी अब धीरे धीरे अप होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आएगा, क्योंकि आज इसने यहाँ से फिर, तो हम एक ऊपर के वीक पे भी एक अलर्ट लगा देंगे। यहाँ पे जोन जैसा भी हो सकता है प्राइस फिर से एक बार आके ट्राई करते हैं। हम लिंडे इंडिया, इसने भी डाउन कर दिया आज प्राइस ने, ये और कितना ही गिरेगा, और डाउन ट्रेंड के हिसाब से इसको थोड़ा ऊपर से भी रेजिस्टेंस लेना चाहे, लेकिन ये देखो 50, ये जो पिंक कलर का लाइन है ये 50 EM है, 50 EM से रिजेक्ट होकर ये नीचे आ रहा है। तो होपफुली ये अभी नीचे जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना है राणे होल्डिंग्स। देखो आज इसने डाउन रखते हैं कि प्राइस यहाँ पे है, अभी प्राइस हो सकता है यहीं से नीचे जाने लगे, या फिर कल अप जाके हिट करके प्राइस नीचे है। तो हम इसको दोनों ही साइडेड इसका अलर्ट का। ओके, नेक्स्ट इज राणे नवनीत। ये भी एक अच्छा मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक है, और इसमें नीचे का वीक को देखो, ठीक है, इस लास्ट कैंडल में से बहुत बाइंग प्रेशर है। तो आई थिंक कि प्राइस जो है फिर से एक बार अप जाने की कोशिश कर, और अगर प्राइस इसका सपोर्ट जोन है तो नीचे सपोर्ट जोन पे भी एक प्राइस अलर्ट हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं हिंद पेट्रो में। हिंद पेट्रो तो आज ग्रीन ही रहा है। हिंद पेट्रो देखो, ये एक डेली का सप्लाई जोन पे एंट्री कर रहा है, तो हो सकता है अभी ये ना गिरे यहाँ से, और ये सीधे इस जोन के पास से रिवर्सल होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर यहाँ पे देते हैं इस जगह के आसपास, ये प्राइस अभी इसके बॉटम पे है, तो इसको भी ऊपर करते हैं। हो सकता है प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट अब एशियन पेंट्स तो और भी तबाही गिरा है आज यार। ये देखो एशियन पेंट्स में आज भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था। अगर एशियन पेंट्स हम देखें, ये देखो
आज क्या मिला हम लोगों को, ये यहाँ से एक रेड कैंडल बना, ठीक है। अगर हमने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लिया रहता, सपोज यहाँ एंट्री करते हैं हम, ठीक है, ऑब्वियसली इस डे ओपनिंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस देंगे, तो ये हम देंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की ओर हमारा टारगेट 2:1 अगर रहता है, 2:1 तो हमको नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, क्योंकि ये जोन था तो यहाँ पे प्राइस रुका ज़रूर है, ठीक है। ये तो 10 मिनट्स था, 5 मिनट्स में देखते हैं, 5 मिनट्स में और बारीकी हमको मिल जाएगा। ये देखो प्राइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गिरने लगता, हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एंट्री कर लेते, ठीक है, या फिर इस जगह पे एंट्री कर लेते सुबह 9:20 के आसपास, तो हम यहाँ इसका रखते, ठीक है, और हमको 2:1 तो नहीं मिलता दोस्तों, बहुत एक्यूरेसी के साथ हमको 1:2 रेशियो का ट्रेड मिल जाता, ठीक है। तो ये मैं वही आप लोगों को समझाना चाह रहा था तब से बोल के कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, ठीक है, जो भी स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंडिंग है, जैसे ये डाउन ट्रेंडिंग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि डाउन ट्रेंडिंग है। देखो ये जो ग्रीन कलर का है ना 9 EM है, ये हमेशा इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरे जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है उसको मॉनिटर करना है और हमको ज़रूर से एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और प्राइस अभी एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से और नीचे गिरे, फिर भी हम यही नज़दीक में ही रखते हैं लेट को। नेक्स्ट देखेंगे हम टाटा स्टील भी आज गिर गया है, ये 3% नीचे गिरा है, तो इसमें भी हमको अच्छा शॉर्ट पोजीशन मिला ही होगा। अगर हम देखें, ये देखो ये आज का स्टार्टिंग है 7 तारीख, देखो यहाँ से प्राइस ऐसे बहुत देर इसने, ये जो मैंने जोन एक ड्रॉ किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन फिर वहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ इस जोन से। तो इसको भी अगर आप इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी मानो, इनसाइड कैंडल मानते हुए अगर ये आपने एक शॉर्ट पोजीशन ले लिया रहता, शॉर्ट पोजीशन का स्टे किया, स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर ही देंगे, डे ओपनिंग यहाँ पे था तो इससे ज़्यादा, ठीक है। और देखो हमको कितना यहाँ पे तो 1:2 मिल जाता, इस रैली का भी देखो 1:4 का ट्रेड मिलता है दोस्तों टाटा स्टील में, देख रहे हो। तो मैं गाइस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आपको लॉन्ग बिल्कुल ही नहीं देखना है, इंट्राडे अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट पोजीशंस ही लें, ओके। मेरा ये रेगुलर वीडियो बनाने का यही मकसद है। सो अब हम इस पे क्या व्यू पॉइंट बनाते हैं, देखो प्राइस अभी यहाँ पे है, एक अलर्ट हम यहाँ नीचे रखते हैं, ओके, और एक अलर्ट इसको डालेंगे क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है, इसको देखो, इसको, ये एक सेलिंग जोन है। प्राइस जब भी दोबारा यहाँ आएगा यहाँ से रिएक्शन, तो इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट अपना है सुप्रीम, हमने देख लिया था सुप्रीम का फार्मा, ये देखो ये ना एक चैनल पे है, ये गया यहाँ 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 यहाँ, अब ये गिरेगा, अब ये पक्का गिरेगा, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर, या तो ये गिरेगा या तो ये यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से इसका गिरने का रेशियो ज़्यादा है, इसको ऊपर रख लेते हैं, ब्रेकआउट अगर हुआ कहीं और क्या है ना, अगर अब जाएगा, अब जाके भी गिर सकता है, क्योंकि ये देखो आज इस पर सेलिंग प्रेशर बहुत था। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो हमको यहाँ ये पता चलेगा, देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ गया, साइडवेज गया, फिर इसने जो है यहाँ से डाउन मारना स्टार्ट किया और ये गिरा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली आज एकदम साइडवेज वाला माहौल था इसका लिए, यहाँ अलर्ट एकदम नज़दीक रखना है, इसको मॉनिटर करना है। LG, ये देखो इसने रेजिस्टेंस लेके आज गिर जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम सोचते हैं जैसे, लेकिन यहाँ सब 200 DM है तो यहाँ सपोर्ट भी ले सकते हैं, ओके। VST टीलर
ये ऑलमोस्ट अप ट्रेंड हो गया है। आज इसने बहुत मतलब हॉल्ट किया यहाँ पे, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। बाकी अगर यहाँ से गिरने लगता है तो भी हम इस पर नज़र अपना रखते हैं। बाकी ब्रेकआउट पे अभी हम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि अभी हमको लॉन्ग नहीं लेना, अब हमको सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस देखने हैं। नेक्स्ट इज लूमैक्स टेक। तो लूमैक्स टेक में हम देख सकते हैं दोस्तों, इस पे जो है अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, तो ऊपर तो ये अब जा नहीं से रहा है। आई थिंक हम बस देखते मॉनिटर करते ये यहाँ से गिरेगा क्या, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एक टाइप का चैनल पैटर्न में भी है, ये देखो हाई है ऑलमोस्ट लो, तो ये ऊपर भी जा सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। इससे सेलिंग प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम भी नहीं है। फिर हम एक काम करते हैं, आपकी तरफ भी एक अलर्ट दे ही देते हैं। अगर आपकी ओर जो ये देखो ये बॉटम का हम यहाँ दे देते हैं फॉल के लिए, और अगर प्राइस ऊपर से जाके ये देखो यहाँ दूर, ठीक है, तो यहाँ से ही हम अलर्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीएट। सीएट दोस्तों आज अप ट्रेंड हो गया, मतलब उठते ही जा रहा है अब। सो सीएट का यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सीएट अभी गिरना तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। इसको हम डालते हैं इस जगह, और इसके गिरने वाला अलर्ट को भी यहाँ रखते हैं, देखते हैं प्राइस किस तरह जाता है। तो अपना एसबीआई लाइफ देखो, गिरने वाला स्टॉक हमेशा टकरा। अब इसके ऊपर रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, अपन यही, और बॉटम वाला प्राइस भी, तो इसको देखते हैं। अगर प्राइस फिर से हल्का सा अगर आप होके 9E में तक आएगा तो फिर हमको एक बार अच्छा शॉर्ट पोजीशन यहाँ वीडीएल भी देखो इसी रेजिस्टेंस को लेके आज गिरा। इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ तो ये देखो, ये आज का ओपनिंग है, ये प्राइस यहाँ तक गया, गिरते रहा। तो अगर यहाँ पे किसी ने अच्छा शॉर्ट, ये 2:1 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेल भी करते देखते बोर लगता है और लगता तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर ही जाते। तो यही में अच्छा खासा आपको शॉर्ट पोजीशंस जो है इस मार्केट में मिल सकता है। बस हमको ट्रैक करने की ज़रूरत है, जो स्टॉक्स गिरने वाले लगा रहे होंगे। ये तो फिलहाल रेजिस्टेंस पे आके आता है। व्यू पॉइंट अगर इसका देखें तो ये और हाई दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये अप ट्रेंड हो गया है, या तो प्राइस इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। सपोर्ट के लिए यहाँ से आके एक लॉन्ग भी ले सकता है। सो टाटा पावर का मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ये क्रॉस कर जाता तो अप ट्रेंड हो जाएगा, तो यहाँ से अलर्ट लगा दे। एक बार तो इसने इस जोन को रेस्पेक्ट कर लिया, नेक्स्ट जोन भी यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर जोन को इसने रेस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। एक और जोन इसका यहाँ पे है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन HFCL में दोस्तों। ये देखो HFCL अभी तक अप ट्रेंड तो हुआ नहीं, लेकिन इस जोन को ये क्रॉस करना चाहिए, तभी हम HFCL के बाद इसको हम यहाँ ला के देखते हैं। इस जोन से ही रिएक्शन दे रहा है और डाउन हो रहा है। इनका अगर हम एनालिसिस, सो कलीलन थोड़ा बहुत मतलब कोशिश में है कि उठे ऊपर, तो इसके ऊपर अलर्ट देते हैं यहाँ पे, और एक बॉटम पे यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों AB कैपिटल भी आज डाउन मार गया। टाइटन भाई साहब, टाइटन आ जाए, और टाइटन से नीचे रखते हैं हम कि अगर ये यहाँ से भी गिरना स्टार्ट हुआ, टाइटन अभी और गिर सकता है दोस्तों। इस सपोर्ट वाले जगह पे है ये जो है। तो REC का क्या बनता है यहाँ पे, REC का यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। REC तो डाउन ट्रेंड ही है, देखते हैं कि
इस जोन से आके प्राइस गिरता है, लेकिन ये यहाँ पे 200 EMA पे सपोर्ट ले लेगा। इसके यहाँ पे जो प्राइस है अगर ऊपर जाता है तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन हम ट्रैक करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए प्राइस गिर रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं KRBL। सो KRBL में KRBL चैनल पे जैसे हम देखते हैं चैनल पे काम करता है, तो यहाँ से ये अप हुआ डाउन हुआ। अब इस पे सेलिंग प्रेशर बहुत है। मोस्ट देखो ये 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इस सपोर्ट को छोड़ के गिरेगा तो नीचे गिरेगा, और अगर ऊपर जाता है तो हम अगर ऊपर जाता है ये देखो, इसने इसी जोन को रेस्पेक्ट किया। अगर आप इसको देखोगे ये जोन था, ठीक है। अब अगर हम इसका छोटा 5 मिनट्स कैंडल देखेंगे तो वो उसी जोन से रिएक्ट कर रहा होगा, ये देखो है ना। आज इसने यहाँ पे एनगल्फ बनाया और ये एक दाम, तो किसी ने अगर पहले इस जोन पे अगर देखा होता शॉर्ट पोजीशन के लिए, एनगल्फ बना, हमने तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लिया अगर मिल जाता तो सपोज, ठीक है। और इस जोन के ऊपर हम रखेंगे SL, ठीक है। या तो डे हाई पे रख सकते हैं, सेफ्टी के लिए आप यहीं रखोगे ऊपर जोन के, तो मतलब पूरा दिन रखना पड़ता। मस्त सा 2:1 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखा आपने 9:40, तो फर्स्ट हाफ में ही अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी था। अब नेक्स्ट इसका हम क्या सोच सकते हैं, अगर जोन के पास फिर से आता है तो एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर अगर ये गिरने लगता है, RSC हो गया था, विनाती ऑर्गेनिक्स भी शायद हमने देख लिया, देखते हैं। तो विनाती ऑर्गेनिक्स देखो अब क्या हो रहा है, ये इस जोन से टकरा, ठीक है। इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है, एनगल्फ बना था लेकिन अच्छे मोमेंटम की वजह से ये और गिर नहीं पा रहा है। तो इस पे अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू ये कि एक अलर्ट तो यहाँ देते हैं, अब ये और डाउनफॉल आएगा तो अपने को पता चले, या फिर ऊपर की ओर एक अलर्ट देते हैं कि अगर ये फिर से अप साइड हो जाए तो क्या ये हमको फिर से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ हम बात करते हैं जोन की। जोन यहाँ से देखो, यहाँ कुछ खास है नहीं, ये लास्ट EMA पे यहाँ पे रिएक्शन दे सकता है, तो हम यहीं पे रखते हैं अलर्ट कि अगर ऊपर जाए तो अपन को पता चले, यहाँ से फॉल हो तो भी अपने को पता चले। लेकिन यहाँ नीचे देखो 9 EMA हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले। नेक्स्ट अपन देखते हैं मदरसन। मदरसन देखो, मदरसन भी सेम कहानी, आज ऊपर का ट्रिगर होते रहेगा, ठीक है ना, होते रहेगा। यहाँ मैं आपको अगर एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, ये देखो ये इसका एक सेलिंग जोन है, ठीक है, सेलिंग जोन था ये। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है यहाँ पे रिएक्ट करके गिरा है, देखते हैं। तो ये देखो ये जो है ये आज का डे है, ठीक है ना, 7 नवंबर 9:15। तो इस जगह से देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ये फिर गिरने लगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो भी सही था, या फिर यहाँ पे एनगल्फ सोच के अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होता, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंट्री ले लेता। तो SL हम कहाँ रखते हैं, SL ऑब्वियसली बात है हम डे हाई के ऊपर रखेंगे, लेकिन ये 1.5% का हो जाएगा तकरीबन रखना होता है। सपोज अपन ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, तो भी अपने को देखो इस जोन के सपोर्ट, ये एक जोन है ना, तो इसके सपोर्ट तक ही हम टारगेट रखेंगे। 1:2 बहुत मुश्किल से पहुँचता, तो अगर यहीं पे किसी ने ले लिया रहता इस एंगल के जस्ट बाद इस जगह पे, ठीक है, इस एंगल के जस्ट बाद किसने तो गाइस हमको 1:2 का रेशियो, ठीक है। तो सेम हमको शॉर्ट पोजीशंस और देखने हैं। तो हमारा व्यू पॉइंट अब यहाँ है कि ये जोन पे अगर फिर से प्राइस आता है तो हम मॉनिटर करेंगे।
प्राइस ऑलरेडी गिर के बहुत नीचे तो चला ही गया है। प्राइस का अप का हम यहीं पे देते हैं ऐसे। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली विनाती ऑर्गेनिक यहाँ से अप जाए, तो इसको हम मदरसन, विनाती ऑर्गेनिक हो सकता है मदरसन यहाँ से अप ग्रीन पे शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, कोलपाल। कोलपाल भी देखो फिर से वही गिरने वाला स्टॉक, और आज गिरा है इतना सा। ठीक है, पहले तो हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ। अब हो सकता है कि और भी नीचे जाए। ठीक है, अगर इसका हम इंट्राडे का चार्ट 5 मिनट में देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आज फिर से मौका दिया हुआ। ये देखो, ये खुला ही नीचे। ठीक है, ये देखो, ये आज दिन का पहला कैंडल है 9:15 का। ये यहाँ से खुला, ठीक है, गिरा, फिर थोड़ा सा फिर गिरा, तो किसी ने सोचो यहाँ पे ही उसको जजमेंट हो जाता है कि ये फॉलिंग प्राइस है, तो फिर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एक इसने प्लान कर लेता। ऐसा हमको डे हाई से ऊपर ही रखना है। यहाँ देखो ब्यूटीफुल ट्रेड हमको 1:2 का मिलता, यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स भी होता। सुबह का ट्रेड लिया हुआ आपका 9:30 का, आपको टारगेट मिलते मिलते सो यस, हमको आगे भी अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, कोलपाल का वीएसटी टिलर हमने देख लिया है। रोजारी में बाइंग प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। यहाँ से आगे अलर्ट यहाँ देते हैं क्या गिरने का। अगर प्राइस यहाँ पे करेंटली, हो सकता है ये नीचे गिरे। ठीक है, और अब पे प्राइस हमको देना होगा अलर्ट, क्योंकि अगर इसको हम 75 मिनट्स में देखेंगे तो हमारे लिए ये भी एक सेलिंग जोन होगा। ये देखो 75 मिनट्स का सप्लाई जोन से, और अगर इसको 125 में देखेंगे तो 125 जोन एकदम बढ़िया से जोन दिख रहा है। ये देखो, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस और भी गिर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम फिर ट्रेल ट्रैक करते हुए NMDC तो मुश्किल लग रहा है गिरना अभी ना, लेकिन ये इसका सेलिंग जोन ही है। सो वॉल्ट पे है, ये देखो 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। सप्लाई जोन तो यहाँ पे है जाए, तो इसको बहुत केयरफुली वॉच करना होगा, लेकिन गिरने का तो फुल चांसेस है इसका। गिरा है इस यहाँ से, यहाँ भी रखते हैं ताकि यहाँ से गिरे तो हमको पता चले। ओके दोस्तों, IRCTC के बाद हम देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखो एकदम सही जोन से रिएक्ट करके आया है। देखो ये था इसका एक सप्लाइंग जोन। ठीक है, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं ये इस पे इसने कैसे रिएक्ट किया। देखो आज ओपनिंग हुआ यहाँ पे, ये सप्लाई जोन से ही आज पहला ही कैंडल जो है, तो अगर किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री लिया होता, या फिर यहाँ मारने के बाद यहाँ एंट्री लिया होता, लेगा नहीं, यहाँ पे एंट्री किसने लिया होता। ठीक है, यहाँ लेकिन हमारा ये बहुत बड़ा हो जाता, तो प्लस आइडियली एक इंसान इसके ऊपर ही देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे फर्स्ट गोदरेज के बाद TVS मोटर तो हमको मस्ट बाय करना है दोस्तों लॉन्ग के लिए। ये मैं ज़रूर से आप लोगों को नोटिफाई करूँगा हर ट्रेड सेशन में। तो फ़िलहाल तो ये जोन पे पहुँचा भी नहीं था, लेकिन रिएक्शन दे गया। ये देख रहे हो, ये इसका जोन था, इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये इसका सप्लाई जोन है। ठीक है, अलर्ट अपने को इससे पहले देना था, बाद में दे दिया है। अलर्ट यहीं देना था अपने को। ज़रा सा एनालाइज करते हैं। ये देखो, आज का डे कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये यहाँ से आज गिरा, ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ से फिर ये अप हो गया। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ से भी शॉर्ट पोजीशन डिसाइड कर लिया होता, जो कि कर तो नहीं पाएगा, यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट डिसाइड कर लिया होगा
यहाँ से बहुत SL बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, तो ये सही नहीं था। ये इसलिए सही नहीं था, मैं इसका कारण बताता हूँ। अगर ये सप्लाई जोन यहाँ कहीं बनता जैसे इसका बना था, एक पुराना एग्जांपल देता हूँ, यहाँ इसका देखो सप्लाई जोन एकदम एंड टू एंड पे बना था एनगल्फ, फिर आप कोई ना कोई यहाँ से ट्रेड डिसाइड करता, SL यहाँ पे लगा था 0.6 के आसपास। उसके बाद देखो क्या ही हैवी ट्रेड मिलता है आपको, 1:6 मिल जाना था। ठीक है, सो TVS में अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? TVS में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा, शॉर्ट के लिए इससे पहले देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोटक बैंक। कोटक बैंक ये यहीं पे कोटक बैंक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे ऊपर की। अगर और इसके अलर्ट हम देते हैं, ये यहाँ से अगर जाता है तो हमको आपका पता चलेगा, तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। शॉर्ट अलर्ट का यहाँ पे अलर्ट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये फॉल होता है तो नीचे अपने पास बहुत एरिया है इसको शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। इसको हम और थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे। ओके, सो यहाँ देखो चैम्बल फर्टिलाइजर चैनल जैसे 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 ये चैनल को फॉलो करता है, सेम अब ये चैनल को फॉलो भी कर रहा है। देखो ये यहाँ से उठा गया, अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये जो एक छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ एक आपको जोन दिखेगा। इसमें पर्टिकुलर कोई जोन पता नहीं चल रहा, लेकिन ये रिएक्शन तो इसी वजह से हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसका पुराना लाल लाइन है ना, ये यहीं आसपास से घूमना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से गिरेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से गिरेगा, तो हम इसको यहाँ से अलर्ट दे देते हैं इंट्रा शॉट का। अब कल देखना है कि ये कितना गिरता है। ठीक है, गिर गिर के कब तक आएगा, ये यहाँ पे होल्ड हो जा सकता है, यहाँ तक होल्ड हो सकता है। ठीक है, इसको हम टैग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस पर सेलिंग प्रेशर भी है, ऊपर से बहुत वीकी है, वॉल्यूम भी है, तो ये यहाँ से गारंटीड है दोस्तों कि अभी गिरेगा। नेक्स्ट इज योर पेट्रोनेट। पेट्रोनेट देखो ट्रेंड लाइन को ये चैम्बल फर्टिलाइजर यहाँ से इंटरनेट यहाँ पे ये जो है इसका अगर हम यहाँ पे ये यहाँ से गिरेगा पक्का। ठीक है, तो ये यहाँ से गिरेगा, इसको भी हमको नोटिस करना चाहिए। नेक्स्ट जायडस लाइफ भी देखो हमेशा गिरने वाला स्टॉक है, अब ये गिर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये भी काइंड ऑफ इसका जोन ही था। ठीक है ना, हॉल्ट के बाद इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से अच्छा खासा ये फॉल हो गया। यहाँ पे हम इसको जोन कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज का अगर हम यहाँ देखें तो क्या ही हुआ है जायडस लाइफ। देखो ये देखो जायडस लाइफ यहाँ तक आज पहुँचा, यहीं से फॉल, और क्या ही फॉल है ना, बहुत मस्त फॉल हुआ है ये 5 मिनट में। अगर शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे ले लेते, सपोज इस कैंडल को मिस करते, इस कैंडल के बाद यहाँ पे भी ले लेते, तो हम यहाँ पे डालते हैं SL, थोड़ा बड़ा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे SL लेते, टारगेट 1:2 मिलते मिलते शाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक 2 मिल जाता,
ऑलमोस्ट 2, ठीक है, क्लोज टू 2। तो ये मैं बोल रहा था दोस्तों कि अभी जो भी फॉलिंग वाला स्टॉक है, इनको आप भी ट्रैक करो, आपको बहुत अच्छे शॉर्ट पोजीशंस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हम अब देखते हैं, ये तो यहाँ से गिरा, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर गिरा तो ठीक है, एक अलर्ट ऊपर भी देते हैं, एक अलर्ट ऊपर भी देंगे हम। अगर प्राइस राइज होता है तो फिर हमको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट टाटा पावर का हम दिख चुका है, ठीक है। ये जोन है तो इससे पहले रखेंगे हम, यहाँ रखें। नेक्स्ट ब्रिटानिया में काफ़ी ज़ोरदार बाइंग प्रेशर है, तो ये यहाँ पे रखते हैं। इसका कोई जोन, प्राइस जो यहाँ से तो फॉल होता है 75 में, देखते हैं कोई जोन है क्या। 75 में हमको दिख रहा है यहाँ एक जोन है, इसको अगर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ठीक है, अलर्ट लगाते हैं हम यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो एक जोन यहाँ भी बन गया 75 मिनट्स में। सबसे लेटेस्ट जो है वो यहाँ बन गया दोस्तों, इस जगह पे। तो फिर हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं और इसको यहाँ पे ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे ब्रिटानिया को फॉल होता है कि नहीं। सो नेक्स्ट इज TTML भी देखो फॉलिंग स्टॉक है, इस पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। मेरे हिसाब से प्राइस तो नीचे गिरेगा, इस पे आई थिंक प्राइस और थोड़ा ऊपर जाए। अगर हम 75 मिनट्स का एक देखें, 75 मिनट्स का देखें तो प्राइस यहाँ ऊपर आके भी गिर सकता है इस जगह पे। ओके, नेक्स्ट ड्रेडजी कॉर्प का अगर हम देखो, इस जोन पे हॉल्ट सा हो रहा है इसका, इस पे रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा ये, इस पे देखो दोस्तों कुछ खास क्लैरिटी पता नहीं चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ से सप्लाई जोन का पता चल गया। ये एक सप्लाई जोन है बढ़िया सा, यहाँ बढ़िया सा सप्लाई जोन है इस जगह पे बहुत ही ब्यूटीफुल सप्लाई जोन है। तो प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट गिरना तो चाहिए, ठीक है, इधर इस यहाँ पे गिरना चाहिए। इसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट ड्रेडजी कॉर्प की बात है सिप्ला उठने के बाद अभी फिर से इस पे सेलिंग प्रेशर आ गया है। देखो ये था, अगर हम जोन बनाने की बात करें तो ये है इसका तगड़ा सा जोन, ठीक। प्राइस आइदर यहाँ से गिरे या फिर प्राइस इस जोन तक फिर से आके और एक बार गिरने का कर सकता है प्लान। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम 125 मिनट में देखेंगे, यही जोन है, इनगल्फ यहाँ पे भी है। तो इसको हम शॉर्ट के हिसाब से शॉर्ट करते हैं। बजाज फिनसर्व दोस्तों ये नहीं है, अगर देखा जाए छोटे टाइम फ्रेम पे आप कर देते, ये देखो इस प्राइस से हमेशा प्राइस गिरता ही है। अब ये भी जो फॉल हुआ है इसको भी अगर हम मॉनिटर करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, प्राइस यहाँ पे आया फिर गिरा, यहाँ हिट करके फिर गिरा, ठीक है। तो ये है जोन की ताकत। तो इसको हम ट्रैक करते हैं। प्राइस फिर से एक राइजिंग सिग्नल दे रहा है, प्राइस इसी आसपास आने लगे, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बजाज फिनसर्व के बाद है ICIL का दोस्तों। ये तो
चैनल पैटर्न पे ट्रैवल करता है। देखते हैं ये रिसेंट, अब सबसे रिसेंट जोन कहाँ पे है इसका। सबसे रिसेंट जोन तो यही है, सबसे रिसेंट जोन इसका ये था। अगर थोड़ा सा पीछे से भी देखे तो भी ऑलमोस्ट यही जोन था इसका। लेटेस्ट पकड़ते हैं यहाँ से। तो अब अगर देखा जाए तो प्राइस आइदर यहाँ से गिरेगा तो प्राइस बॉटम में आके तो उठने लगेगा। नीचे से ट्रेंड लाइन एक लग रहा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन टाइप का, देखो प्राइस यहाँ तक गिर सकता है। इसका अलर्ट हम ऊपर ही लगा। प्राइस अगर दोबारा रिएक्शन हुआ तो फिर से यहाँ से फॉल करेगा। ओके, नेक्स्ट ICIL के बाद हो गया चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का जोन तो अभी दूर ही लग रहा है। ठीक है, चोला फाइनेंस का जोन तो काफ़ी दूर लगा, क्लैरिटी नहीं है दोस्तों इसके ग्राफ में। अगर मैं सोचूं तो प्राइस यहाँ कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। हम इसको नीचे ही रखते हैं यहाँ पे, और ऊपर की ओर एक अलर्ट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंपस का देखो दोस्तों, जैसे हमने ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया था प्राइस उसी तरह जा रहा है। यहाँ पे मैंने बनाया था कि ये यहाँ पे रुकेगा जोन पे, देखो ये यहाँ पे हॉल्ट होकर रुका है। अब मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से प्राइस नीचे आना चाहिए, बुलिश भी बन रहा है। अगर हम इसका छोटा टाइम फ्रेम पे देखें, देखो जोन से ही रिवर्सल कैंपस में, मतलब हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी या तो यहाँ से मिल, इधर हमको फिर से अगर प्राइस टॉप जाता है तो भी। कैंपस के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बाटा तो डाउन ट्रेंडिंग था और ऑलमोस्ट अभी भी है। आज अच्छा खासा रिएक्शन हुआ इसका डाउन की ओर। हाँ, इस पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम अगर ये देखो 75 मिनट में मस्त वाला एक जोन मिल गया है। ये तो आज ही फॉर्म हुआ है ना, इससे पहले हम अलर्ट को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस आके एक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट बोलते हैं हम जुबिलेंट फूड ये पे रिएक्शन दे रहा है, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें पे ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस मोस्ट प्रोबेबली तो एक यहाँ, ठीक है, और ये ठीक है, उसको देखा जाएगा। और अगर प्राइस अप कर जाता है, एक बहुत ही पावरफुल जोन यहाँ पे है। होपफुली मेरे ख्याल से ये 125 एंड इसका बॉटम यहाँ ये है, अच्छा सा जोन। ओके, नेक्स्ट जुबिलेंट फूड के बाद पॉलिसी बाज़ार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे ही रिएक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ से गिरेगा, ये देखो ना, ये गिरने के लिए रेडी है एकदम, यहाँ से गिरने के लिए रेडी है। और एक अच्छा खासा जोन है यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो ऊपर के लिए एक अलर्ट यहाँ पे रख दे। और नो कमेंट्स, इसका कुछ ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये देखो, ये हमेशा EMA 9 के नीचे डाउन ट्रेंड होता रहता था। अब यहाँ से इसने आज भयानक से डाउन, अब नीचे भी इसका जोन तो है ही। तो ये देखो, ये खुद ने यहाँ पे एक अच्छा SRF में दोस्तों, अगर हम SRF की बातें करें तो SRF के लिए कोई सप्लाई जोन नीचे तो इसका मुश्किल ही लग रहा है मुझे गिरने। अभी कोई सप्लाई जोन, ये सपोर्ट का है, तो ये अभी ऊपर जाएगा यहाँ तक। बाकी अगर बाई चांस यहाँ से रिएक्ट का मेक लगाते हैं ठीक है, छूट रहेगा। SRF की बात है। नेक्स्ट है अपना सुप्रीम फास्टनर। तो ये एक मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों,
जब कभी लॉन्ग का हम सोचेंगे तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसको लॉन्ग लेना है कि नहीं, मतलब जब भी इसका रैली आ जाए। सो अब देखते हैं कि ये क्या इसने बनाया है, जो सेल हो ही रहा है ये। अब इसका एक अच्छा खासा सप्लाई जोन तो ज़्यादा नहीं है बट स्टिल, और ऊपर से सपोर्ट का हम इस रेजिस्टेंस पे एक अलर्ट लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओबरा रियल्टी। ओबरा रियल्टी देखो ये 120 सही है, खुद ब खुद इसने एक सप्लाई जोन बना दिया है। इसका हमको यहीं पे अलर्ट लगाते हैं, नीचे से हमको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ऊपर आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेंट। ट्रेंट भाई साहब आज तो गिर ट्रेंट तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है रिवर्स, तो बहुत खूबसूरत सा इसमें सप्लाई जोन आज में जोन अलर्ट हम इससे पहले लगाएंगे यहाँ पे। देखते हैं अगर ट्रेंड यहाँ से एक तरह से, अगर मैं ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ से गैप अप खुल गया तो इस जोन की रिएक्शन पे और एक डाउन साइड डाउन तो यहाँ पे है ही। नीचे अलर्ट रख के ठीक है रख सकते हैं, अगर हो सकता है कि प्राइस फॉल होने लग जाए है ना, तो यहाँ पे रखते हैं, बाकी सप्लाई के लिए आगे रखते हैं ऊपर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आरबीएल हो गया था अपना, ICIL की आरबीएल हो गया। अतुल अगर हम देखें तो ये समहाउ अपना प्रीवियस चैनल पैटर्न पे आ गया है। इसको डेली में अगर देखा जाए, डेली में अगर हम देखें तो डेली में इतना 75 मिनट्स में दिख जाएगा। ये देखो ये जो प्राइस है हमेशा ये हाई थोड़ा सा नीचे से फिर लो, फिर देना अचानक से हाई, फिर लो, फिर हाई। ठीक है, फिर ये लो, ये थोड़ा सा फिर ये हाई। अब मोस्ट प्रोबेबली हमको बढ़िया से एक डाउन ट्रेंड या तो यहाँ देखा जा सकता है, इस जोन पे सपोर्ट ले सकता है यहाँ तक, फिर थोड़ा सा अप लेके फिर ये पक्का यहाँ पे डाउन तो फॉर श्योर है दोस्तों। चलो हम इसको आगे ट्रैक करते हैं। तो इसका हम फॉल के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अतुल का ये सही रहेगा। नेक्स्ट अतुल के बाद हमारा आएगा पेटीएम। बात है पेटीएम दोस्तों, ऑलमोस्ट देखो मतलब डेली में इसने कर्व बनाया है, अब ये हैंडल छोटा सा बन के अप ही हो चुका है, तो मे भी पेटीएम तब अप हो ही चुका है, रिट्रेस शायद ही होगा। लॉन्ग तो हम लेंगे नहीं कोई हालत पे, तो बस एक नाम का इसमें अलर्ट नीचे लगा देते हैं, अगर बाई चांस बस नाम के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग इस पे लेना ही नहीं है हमको, लॉन्ग इस पे क्या किसी पे नहीं लेना। नेक्स्ट BSC भी ऑलमोस्ट देखो ब्रेक इवन की तरफ घूम गया है। ठीक है, इसका हम दे सकते हैं कि इस हाई को अगर ये ब्रेक करे तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ से फॉल करता है तो हम इसके फॉल में एक ट्रेड ले सकते। BSC CDSL ये सब तो अपने पोर्टफोलियो में आपको लॉन्ग के लिए रखना ही है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट डायनामा टेक में अपना क्या बना है, थोड़ा बहुत ही चैनल पे काम करते हैं। देखो ऑलमोस्ट चैनल पे काम करते हैं, ये भागों से इसके ये चैनल टाइप का है। आया है यहाँ, फिर जाए, फिर जब यहाँ से शॉर्ट आए तो यहाँ रुके, इस तरह कुछ हिसाब होना चाहिए इसका। तो अब फिलहाल यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ये खुद ब खुद यहाँ पे एक सप्लाई जोन तो ये बन ही गया है, काफ़ी पावरफुल सप्लाई जोन बन गया है। ये वाला लेटेस्ट सप्लाई जोन है। अलर्ट कुछ नहीं, यहीं पे लगाना है अपने को। चलो नेक्स्ट IGL, इंद्रप्रस्थ गैस। ओके,
बहुत भयानक गिरा था ये तो। इस पे देखते लेटेस्ट कोई सप्लाईज वगैरह बनता है। ये देखो ये 125 का, ठीक है, यहीं से रिएक्शन हो रहा है। तो इसको लाओ, या तो ये प्राइस यहाँ से गिरे, अदरवाइज दोबारा जोन तक अगर जाए ना, तो हमको दोनों तरफ से ट्रैक करना है। गेल 125 मिनट में डेली में देखते हैं, इसमें कोई बड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ये खुद ही जोन है, देखो ये है इसका डेली का जोन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे गिरने जैसा तो ये हो ही है। एक काम करते हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से गिरेगा, या फिर अगर ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है तो हम नीचे अलर्ट, इस अलर्ट को यहीं पे रख देते हैं, पता चल जाएगा आप लोग की प्राइस अब गिर, ठीक है। नेक्स्ट NRV बेयरिंग। NRV बेयरिंग अगर डेली में देखा जाए तो इसका सप्लाई जोन तो यही है, ऑलमोस्ट की तरह है। देखो सेलिंग प्रेशर भी बहुत है इसमें, तो प्राइस अब इसको यहाँ से तो गिर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब। और अगर प्राइस फिर से ऊपर जाके रिएक्ट करता है तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, हम यहाँ ऊपर की ओर एक अलर्ट लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस का बड़ा सा एनगल्फ बन गया आज, ये गिरेगा, मतलब अब हो गया इसका कहानी खत्म। ये देखो डेली में, ये देखो ये सेलिंग जोन था क्या, अब इसके नीचे आ चुका है। 75 मिनट्स में देखते हैं यहाँ प्राइस को हम लाते हैं यहाँ पे। प्राइस अगर यहाँ से गिरने लगे तो हम समझ जाएंगे कि गिरने वाला है, क्योंकि ये एक जोन था। इस जगह को देखिए तो ये काफ़ी कंसोलिडेशन वाला जोन था, फिर यहाँ से प्राइस जो है गिरा है, ठीक है। और प्राइस अगर ऊपर जाके भी अगर रिएक्ट करता है, देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइड। एक्साइड का अगर हम डेली में देखते हैं, ये देखो ये डाउन ट्रेंडिंग ही है। एक्साइड ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंडिंग और अच्छा बॉटम पे है। अगर एक बार के लिए हम यहाँ से इसको लेंथ वाइज देखें, कितना बड़ा रैली हमको मिलेगा, ऑलमोस्ट 34% रैली मिलेगा, ठीक है। सो गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सप्लाई जोन देखते हैं, फिर से गिरेगा अगर प्राइस तो कहाँ तक गिरेगा। देखो अच्छा खासा एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया, प्राइस यहाँ से एक सप्लाई जोन इसका यहाँ पे भी है। ये यहाँ से अगर प्राइस गिरा तो गिरने ही लगेगा, ठीक है। और एक प्राइस अगर अपर जाता है तो ऊपर में इसका जोन है, और ये ऑलमोस्ट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जोन एंट्री पे ही रखते हैं। नेक्स्ट कावेरी सीड्स पे बॉइंग प्रेशर बहुत है, सप्लाई जोन कोई सा है यहाँ पे डेली का, ठीक है। यहीं से रिएक्शन हो भी रहा है, तो प्राइस यहाँ से हो सकता है गिर जाए, या फिर प्राइस अंदर जाके भी गिर सकता है। इसका अगर हम 75, ये देखो, ओहो 75 मिनट से तो बहुत, ठीक है। इसमें बेस कैंडल बहुत है, लेकिन ये है तो सप्लाई जोन, ठीक है। इसको हमको ट्रैक करना होगा। नेक्स्ट अपोलो टायर पे शॉर्ट पोजीशन अगर हम देख रहे हैं, देखो ये अब और एक जोन पे ये बढ़िया सा जोन बन गया, ये वाला देखो, देखें तो भी एकदम मस्त 75 मिनट जोन है। तो सिंपल सी बात है, एक अलर्ट को हम लेते हैं यहाँ, हो सकता है प्राइस यहीं से फॉल होना शुरू हो जाए, या फिर एक अलर्ट की प्राइस थोड़ा सा ऊपर ट्रैवल करेगा, जस्ट जोन से पहले रखते हैं, और ये यहाँ से गिरना शुरू करेगा। हाँ तो यस, अरे यार ये यहाँ पे, ठीक है, इसको हमको मॉनिटर करना है दोस्तों। और प्राइस वैसे तो डाउन ट्रेंड है, नो डाउट, है ना। अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो ये देखो प्राइस ऑलमोस्ट
उसी एरिया तक आके फिर से शॉर्ट मारेगा। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएट अल्कोहल। ये ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा निकल तो गया ऊपर, इसमें भी ये जोन है, रखते हैं और एक अलर्ट ऊपर पे रखते हैं ताकि प्राइस अगर अंदर से जाके रिएक्ट करने लगे तो हम। नेक्स्ट टाटा स्टील हमने देख लिया था, भी यहाँ पे है, इट इज़ सेलिंग जोन। तो एक अलर्ट यहाँ लगाते और ये किस लिए बना हुआ है, इसको हटाओ। एक जोन जैसे ये प्राइस पॉइंट है इसका जोन की प्राइस अप जाके कभी भी यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर है मोदिस अनलिमिटेड पे भी सब, ये अभी देखो 50 DMA पे रेजिस्ट ले रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। फिर भी हम सोच सकते हैं कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ से आके रिएक्शन दे, या फिर यहाँ डेली पे ही मेरे को एक जोन दिख रहा, तो प्राइस यहाँ है तो एक प्राइस अलर्ट यहाँ देते हैं, यहाँ से फॉल पे, या फिर एक इसके एंड पे इस सप्लाई जोन के। और तो कोई अलर्ट बचा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही था हमारा अलर्ट। सो ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। देयर इज़ नथिंग अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम शॉर्ट इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा और मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि आपको फिर और बेसिक क्लैरिटीज़ जैसे जोन कैसे ड्रॉ करना है वो एक वीडियो में आपको मैं बना के बताऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सबसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।